प्यारे बच्चों, आज की कहानी है नीली चिड़िया। जंगल था जिसका नाम था नीलीगढ़। वहां पर खूबसूरत अलग तरह के परिंदे रहते थे। इस जंगल में बहुत से लोग घूमने फिरने के लिए भी आते थे। इस जंगल में एक खूबसूरत सी नीली चिड़िया रहती थी जिसका नाम था नीली। वो चिड़िया अपने सुंदर होने पर बहुत ज्यादा नाज करती थी। एक दिन एक तोता घूमते फिरते इस नीली चिड़िया के पास पहुंचा। तोते ने कहा, कैसी हो नीली, बहुत दिनों बाद नजर आई हो, कहाँ रहती हो आजकल? चिड़िया ने कहा, नजर नहीं आ रहा, मैं अपने पंखों को साफ कर रही हूँ, जाओ यहाँ से और मुझे तंग मत करो, मुझे अपना काम करने दो। तोते ने कहा, इतना गरूर अच्छा नहीं होता नीली, तुम्हें एक दिन इसका सबक जरूर मिलेगा। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में कोयल का जन्मदिन मनाने के लिए तैयारियां चल रही होती हैं। कौवे ने कहा, आज तो बहुत मजा आएगा, आज तो कोयल का जन्मदिन है और हम बहुत धूमधाम से कोयल का जन्मदिन मनाएंगे। कबूतर ने कहा, हाँ भाई, सही कह रहे हो, आज सारी रात पार्टी करेंगे। कौवे ने नीली से कहा, ए गरूर नीली चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किसने बुलाया? कोयल ने कहा, दोस्तों, नीली को मैंने बुलाया है यहाँ पर, ये भी हमारे जंगल का एक हिस्सा है। कोयल का सब परिंदे बहुत एहतराम करते थे, इसलिए कुछ नहीं बोलता था। तो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई फूल इकट्ठे कर रहा था तो कोई खाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की डिशें बना रहा था। सभी मिलकर पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीली चिड़िया एक जगह पर बैठी होती है। तोते ने कहा, देखो इस नीली चिड़िया को जो बस खाने और आराम करने के लिए आई है। कौवे ने कहा, तुम सही कह रहे हो तोते भाई। सारे परिंदों को खुद पर हंसते देखकर नीली चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। नीली चिड़िया ने कहा, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो जो मेरा मजाक बना रहे हो? मैं तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत, हसीन और प्यारी हूँ। मेरा रूप रंग तुम सबसे ज्यादा अच्छा है और अलग भी, इसीलिए शायद तुम सब मुझसे जलते हो। और नीली चिड़िया ये कहकर वहां से उड़ जाती है। परिंदे इसकी बातों पर हंसते हुए वापस अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। परिंदे अपने पार्टी खत्म करने के बाद नीली चिड़िया से बात नहीं करते। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में एक फैमिली घूमने के लिए आती है। बच्चे ने कहा, ये कितना खूबसूरत जंगल है और यहाँ कितने खूबसूरत परिंदे हैं। बाप ने कहा, हाँ बेटा, ये जंगल बहुत खूबसूरत है, इसमें तुम्हें अलग अलग तरह के परिंदे देखने को मिलेंगे। बच्चा जंगल के परिंदे और परिंदों की आवाजें सुनकर बहुत खुश होता है। तभी इसको पास में एक दरख्त पर बैठी नीली चिड़िया नजर आती है। बच्चे ने कहा, पापा वहां देखो, वो चिड़िया बहुत खूबसूरत है और बाकी चिड़ियों से अलग भी है। मुझे वो चिड़िया चाहिए, इसको अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, प्लीज मुझे वो चिड़िया ला दें। बच्चे के साथ साथ इसके वालिदैन को भी नीली चिड़िया बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो इस चिड़िया को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं और अपने खाने के सामान में से कुछ खाना और नमकीन चीजें जमीन पर बिखेर देते हैं। बाप कहने लगा, देखना बेटा, ये चिड़िया हमारे जाल में जरूर फंस जाएगी और ये चिड़िया जैसे ही खाना खाने नीचे आएगी तो हम इसको जल्दी से पकड़ लेंगे। थोड़ी देर बाद नीली चिड़िया की नजर जमीन पर पड़े दाने पर पड़ती है। वो खाने के लालच में आकर जमीन से दाना चुगने लगती है। खानदान वाले जैसे ही चिड़िया को जमीन पर देखते हैं तो जल्दी से चिड़िया को पकड़ लेते हैं। वो इस नीली खूबसूरत चिड़िया को जालीदार टोकरी में कैद कर लेते हैं। वहां बैठे वो तोता और कोयल इस खानदान को देख लेते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं। बच्चे ने कहा, वाह मम्मा, हमने तो इसको पकड़ लिया, कितनी खूबसूरत चिड़िया है। माँ ने कहा, जी जी, हम सबको जाकर ये चिड़िया दिखाएंगे, यकीनन आज से पहले किसी ने भी ये नीली चिड़िया नहीं देखी होगी। चिड़िया को पकड़ने के बाद वो घर जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो थक जाते हैं
اور آرام کرنے کے لیے راستے میں ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور چڑیا کی ٹوکری کو بھی اپنے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے طوطا اور کوئل نیلی چڑیا کے پاس آتے ہیں۔ کوئل نے کہا، ارے نیلی چڑیا، یہ کیا ہوا؟ تم اتنی آسانی سے کیسے پھنس گئی؟ نیلی نے کہا، ارے بہن، مجھے بچا لو، میں کسی کے قید میں نہیں رہ سکتی ہوں۔ طوطے نے کہا، تم تو اس جنگل میں سب سے اچھی ہو، تمہیں تو ہم سب سے بات کرنا بھی پسند نہیں ہے، پھر اب تمہیں ہماری کیا ضرورت ہے؟ نیلی نے کہا، طوطے بھیا، مجھے معاف کر دو، بھول ہو گئی مجھ سے، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ نیلی چڑیا کی ایسی حالت دیکھ کر طوطے اور کوئل کو نیلی چڑیا پر ترس آ جاتا ہے اور اس کو بچانے کی ترکیب بناتے ہوئے کہنے لگتے ہیں، دھیان سے ہماری بات سنو، جب یہ لوگ آرام کر کے واپس اٹھیں گے تو تم مرنے کا ناٹک کر کے گر جانا اور بالکل بھی مت ہلنا اور نہ ہی سانس لینا۔ تمہیں ایسے دیکھ کر وہ ضرور گھبرا جائیں گے اور تمہیں اس ٹوکری سے باہر نکال دیں گے۔ جیسے ہی وہ تمہیں ٹوکری سے باہر نکالیں گے تو تم موقع پا کر فٹ سے اڑ جانا۔ وہ لوگ اٹھ کر سب سے پہلے ٹوکری کھول کر نیلی چڑیا کو دیکھتے ہیں اور وہ چڑیا ویسا ہی کرتی ہے جیسے کوئل اور طوطے نے سمجھایا تھا۔ آدمی نے کہا، ارے اس کو کیا ہوا ہے؟ شاید اس ٹوکری اس کا دم گھٹ گیا ہے۔ بچے نے کہا، پاپا، اس کو ٹوکری سے باہر نکالتے ہیں اور نیلی چڑیا موقع پا کر تیزی سے اڑ جاتی ہے اور وہ لوگ بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ نیلی چڑیا کا گھمنڈ، غرور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سب پرندوں کے ساتھ مل جل کر خوشی سے رہنے لگتی ہے۔ پیارے بچوں، تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے روپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ضرورت کے وقت کبھی بھی آپ کا حسن آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اسی لیے سب کے ساتھ مل جل کر خوشی سے رہنا چاہیے۔